वेलकम टू सुपर फास्ट मैथ क्लास में आपका स्वागत है दोस्त। आज मैं आप लोग को नंबर सिस्टम यानी संख्यात्मक अभियोक्ता बुक का 41 नंबर तक क्वेश्चन हो गया था दोस्त। आज मैं 44 यानी 44 नहीं सॉरी 42 से मैं आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने का थोड़ा बेस्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ। चलिए देर नहीं करते, क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ। चलो 397 गुना 397 है प्लस 104 गुना 104 है प्लस 2 गुना ए और बी हमको झलक रहा है, तो हम जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। इतना हमको दियल है, ए स्क्वायर दियल है, बी स्क्वायर दियल है, 2ab दियल है। हम इतना में मान रख देंगे तो नहीं हो जाएगा दोस्त। तो ए का मान 397 प्लस बी का मान 104 का रख के हमको सॉल्व कर देना है। तो इसको इसको जोड़ो, 7 4 11 हो गया और 0 9 जोड़ेगा 10 9 हो गया, एक बाकी था 10 हो गया, 3 1 4 1 5 हो गया। तो 500 एक पर स्क्वायर करो कितना होगा दोस्त, इसको स्क्वायर करने के बाद तो 25 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कर लो 25 हो गया और एक का स्क्वायर कितना करेगा 1 हो गया। हमारा आंसर दोस्त और एक जीरो है तो 2 जीरो हो जाएगा दोस्त। चलो दोस्त 501 का स्क्वायर करोगे दोस्त तो 25 25 और 25,10,000 एक आएगा दोस्त, एक आएगा। इतना का स्क्वायर करोगे तो या फिर दोस्त इसको हम समझते हैं, इसको दूसरे विधि से समझते हैं। हम 500 को, ये जो 500 आया 500 को हम 501 को प्लस 1 लिख सकता हूँ दोस्त। तो इतना लिख सकता हूँ, तो इसको सॉल्व कर दो। 500 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 गुना ये हो गया 500 गुना 1, तो इसका करेगा तो 2500 हो, 25 और 2 जीरो हो तो 4 जीरो हो गया दोस्त। और प्लस 1 का स्क्वायर कर 1 ही आएगा, फिर इसको इसको गुना करेगा तो 1000 आएगा, यानी 1000 आएगा। इसको इसको जोड़ने के बाद 25,10,000 एक आपका आंसर हो जाएगा। या तो इससे बनाओ दोस्त या फिर इससे बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 43 को हम सॉल्व करते हैं। इसको हम क्या लिखते देखते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है दोस्त इसका। तो हम 186 है माइनस 159 कर देंगे। ए का मान ये हो गया और बी का मान ये दियल है, तो हम इसको घटा देंगे, घटा के स्क्वायर कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसको इसको घटाने के बाद दोस्त 27 आता है दोस्त, 27 हो गया। 27 का स्क्वायर करोगे तो 27 का स्क्वायर करेंगे तो 729 आ जाता है दोस्त। तो आपका आंसर इतना हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। चलो इसको क्या लिख सकते हैं दोस्त, इसको हम जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4, ये क्या है ए बी दिया है तो ए बी हम लिख दिए दोस्त। तो हम जानते हैं इतना बराबर दोस्त होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत दोस्त नहीं होता है। तो जब इतना दिया है तो हम इतना निकाल सकते हैं ना, इतना निकाल सकता तो ए बराबर हुआ 475 दियल है और बी बराबर दोस्त दियल है, बी बराबर दिया है 425 दिया है। तो इसको इसको घटा दो दोस्त, इसको इसको घटा दो। घटा देने के बाद 50 आया, 50 का स्क्वायर कर देंगे तो नहीं हो जाएगा 25, 5000 ऐसे 2500 आपका आंसर आ गया दोस्त। घटाने के बाद 2500 आपका आंसर आ जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो दोस्त जो दियल है उसको हम लिख लेते हैं। दिया है क्या दोस्त, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस
ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिया है, नीचे दिया है ए और बी दिया है। तो हम जानते हैं इतना बराबर दोस्त तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 2 ए पर पावर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है दोस्त, हम जानते हैं। तो हम इतना इतना बराबर हम 2a² प्लस बी रख सकते हैं ना दोस्त। और नीचे नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिया है प्लस में दोस्त, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था। इसको इसको हम दोस्त काट देंगे तो हमारा आंसर दोनों आ जाएगा दोस्त। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर छोटा भाई का चैनल अगर तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्त तो छोटा भाई समझ कर चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्त। चलो तो आपका क्वेश्चन 46। तो देखो ये दिया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हम जानते हैं दोस्त 4ab होता है। नीचे ए बी दिया है तो इसको इसको काट देंगे दोस्त 4 नहीं आएगा आंसर, आ गया। अब इतना ए का मान दोस्त 469 है और बी का मान 174 है। इस जगह पे रखेंगे तो बात तो उतने में हो जाएगा, इसीलिए हमारा आंसर 4 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 47 दोस्त देखते हैं क्या कह रहा था। प्रकृति संख्या है दोस्त और प्रकृति संख्या को हमको जोड़ना है। प्रकृति संख्या को हमको जोड़ना है तो क्या करेंगे दोस्त हम, तो हम बताए थे अंतिम लेना है उसको एक बार गुना करो, फिर एक बढ़ा के गुना करो और बटा 2 कर दो। और यहाँ यहाँ 51 से है दोस्त, 51 के पीछे तो 1 से तो 50 तक होगा दोस्त, उसको हम माइनस कर देंगे। अगर 50 तक तो 50 ले लिए, गुना एक बढ़ा के गुना करेंगे तो 51 हो गया, गुना 6 करेंगे बटे में 2 करेंगे दोस्त। तो इसको इसको कटा दो 25 हो गया, इससे ये कटा दो 50 हो गया, इसको इसको गुना कर दो दोस्त, गुना कर दो। इसको इसको गुना करोगे तो 0 आ गया, ये 5 आ गया, 0 आ गया, 5 हो गया, ये 50 50 आ गया माइनस दोस्त। इसको इसको गुना करने के बाद आपका गुना करने के दो गुना 25 गुना 51 करने के बाद आपका दोस्त आ गया 1275 दो। इसको इसको घटाने के बाद आपका आएगा 3775 आपका आंसर आ जाएगा दोस्त। कहीं समझ में दिक्कत नहीं दोस्त। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसको हम क्या बताए थे गुना करने का, अगर स्क्वायर रहे और प्रकृति संख्या में रहे, देखो प्रकृति संख्या में नहीं, सम यह नहीं है नहीं विषम है, तो प्रकृति संख्या में रहे तो क्या बताए थे, लास्ट लेना है उसको 20 गुना, जितना लास्ट अंतिम अक्षर है तो उसको लेना है, फिर एक बढ़ा के गुना करना है। फिर अगर प्रकृति संख्या पर अगर स्क्वायर है इसको इसको दोनों जोड़ के इसको 20 और 21 को जोड़ने पर 41 होगा, बटा 6 करते थे बस। और यहाँ 11 से ही चालू है दोस्त, 11 से अगर चालू है तो इसके पीछे तो 10, 1 से 10 तक तो होगा ना, तो 10 का फिर कर दो वैसे इसमें घटा देंगे, 1 से 10 तक घटा देंगे तो हमारा आंसर तो आ जाएगा दोस्त, आ जाएगा। तो 10 तक घटा दो, 10 लिखें 11 लिखें, इसको इसको जोड़ के 21 हो गया, बटा 6 कर दिए। तो इसको इसको कटा, 2 से कटा, 2 से कटाएं 3 हो गया, 10 हो गया, ये से कटा हुआ 7 हो गया, इसको कटाओ 2 से 3 आ गया, 5 आ गया, 7 हो गया। अब 10 गुना 7 गुना 41 माइनस 5 गुना 11 गुना 47 को हम दोस्त गुणा करने के बाद तो 2870 आया और 385 आया दोस्त। अब इसको घटा दो, घटाने के बाद 2485 आपका आंसर हो जाएगा दोस्त। इससे करो या फिर इसका एक सूत्र होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1 बटा 6 होता है, ये होता है दोस्त। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त।
इस पे पावर है दोस्त, स्क्वायर है। अगर ऐसा प्रकृति संख्या सम प्रकृति संख्या स्क्वायर रहे या विषम संख्या पे स्क्वायर रहे तो उसको तो लेना देना हमसे है नहीं दोस्त। तो हम बताए थे सम पे पावर रहे, स्क्वायर रहे या विषम पे पावर रहे तो अंतिम को देखना है और 3 बार लगातार लिख देना है। तो उसे 20 है, 20 गुना 21 गुना 22 लिख दो दोस्त। और 6 से भाग बताए थे, 6 से भाग दो, 2 से कटाओ 10 हो गया, 2 से कटाओ 3 हो गया, तो 3 से कटा वही 27 हो गया। तो अब 10 गुना 7 गुना 22 कर दो दोस्त, आपका आंसर उछलता हुआ आपके बीच में आ जाएगा 1540। आपका आंसर आ गया दोस्त। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैसे है दोस्त, 1 से 1 2 3 प्रकृति संख्या कर रहा है दोस्त। तो प्रकृति संख्या कह रहा है तो जाते जाते हम 45 प्रकृति संख्या यानी 45 तक हो गया दोस्त। 45 n का मान 45 लेंगे तो इसका अंतिम ले लेंगे। तो 45 क्या बताए थे, एक बढ़ा के गुना करो, 46 आ गया, फिर बटे में 2 कर दो, इसको इसको कटा दो, 23 हो गया। यानी 45 गुना 23 करोगे तो हमारा आंसर 1035 नहीं आ जाएगा, आ जाएगा तो आंसर हो गया। चलो दोस्त, 1 से 31 के बीच सभी सम प्रकृति संख्या का योग ज्ञात करें। तो 1 से कर 31 तक तो दोस्त सम प्रकृति संख्या तो 15 हो जाता है। जैसे हम यहाँ भी सम संख्या लिए, ये सम संख्या लिए, इसका कॉमन ले लेंगे 2। 2 अगर दोस्त हम कॉमन ले लेते हैं तो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ जाता है, 4 आ जाता है, 5 आ जाता है, इसी तक 15 तक ना आएगा दोस्तों। अगर 15 तक आया, ये 15 तक आया तो 2 गुना क्या बताए थे लास्ट में, अगर लास्ट ये है 15 है, एक और गुना बढ़ा के बटा 2 करता है, इसको इसको गुना कर दो, इसको इसको भाग दे दिए और 16 और 15 को गुना करेंगे दोस्त तो हमारा आंसर नहीं आ जाएगा, 240 आ जाएगा। 16 16 पंचे 80 और 16 हो गया, 16 और 8 16 8 24 दोस्त, आ गया हमारा आंसर। समझ में आया। कॉमन ले लिए 30 तक, ऐसे कर सम प्रकृति संख्या, तो सम प्रकृति संख्या तो 31 तक में 30 हो गया दोस्त। 30 है तो सम प्रकृति संख्या, लेकिन 30 है तो हमको 15 ही सम संख्या लेना है। ये तो प्रकृति संख्या 30 तक है, 31 31 का बीच कर रहा है तो 30 तक सम प्रकृति। चलो आंसर 52 नंबर देखते हैं दोस्त। 3 अंकों वाली कितनी संख्या 6 से पुनः विभक्त हो जाएगा। 3 अंकों के, 3 अंकों को दोस्त कहाँ से चालू होगा, 100 होगा, 101 होगा, ऐसे करते करते 999 तक जाएगा दोस्त। अगर 1000 हम लेते हैं तो इसमें 4 अंक हो गया, ये नहीं होगा दोस्त, ये नहीं होगा। तो हम देखते हैं 100 आया, 199 तक आया तो हम 6 से कर रहे तो इसको में 6 से भाग नहीं देंगे, 6 से भाग देंगे तो 16 आ गया, 16 बार में होगा, फिर इसमें भी 6 से भाग देंगे दोस्त। बीच कह रहा है, बीच कह रहा है दोस्त, तो 999 अगर तक कहता तो 1000 तक आ जाता दोस्त। हम जानते हैं 1000 था, 1000 था क्वेश्चन। ओके दोस्त, 1000 में तो ये तो नहीं है आएगा, तो इसका बीच में करे तो इधर ही ना होगा दोस्त। इसको इसको कटाने के बाद 166 बारे में कटता है। अब हम इसमें घटा देंगे, 16 में 166 को घटा देंगे तो हमारा आंसर नहीं आ जाएगा। इसमें 150 आ गया, तो इसमें माइनस प्लस नहीं देखना है, सिर्फ देखना है दोस्त इसको। 150 आया, 150 हमारा आंसर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। और कर रहा है, अब देखो इसमें 200 से लेकर 600 के बीच में दोस्त, 620 600 बीच में कर रहा है तो दोस्त, 600 बीच में कह रहा है तो अगर अभी तक हमारा छोटा भाई चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं छोटा भाई का, तो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं दोस्त, क्योंकि इस पे आपको ऑल चैप्टर का सॉल्यूशन मिलने वाला है दोस्त। चलो, कह रहा है 200 से 600 के बीच में इतनी संख्या है जो 4 5 और 6 से पूर्णतः विभक्त होगा। तो हम जानते हैं इसको, 4 4 हो गया,
गुना 5 गुना 6 कर दो, 60 हो गया। कहा कि एलसीएम ले लो इसका, 60 हो गया। अब 60 से इसमें भाग दे दो, 60 से वो इसको इसमें नहीं, इसको बीच कह रहा है तो 599 हो जाएगा दोस्त। 599 में इतने भाग दें, हमेशा घटाया जाता है। इसको इसको 3 आ गया दोस्त, 3 दशमलव कुछ कुछ आता है, लेकिन दशमलव नहीं लेना है, 3 दशमलव कुछ कुछ आता है। यानी करेगा 60 से इसमें भाग लगाओगे तो 9 दशमलव कुछ कुछ आता है, तो लेना नहीं है, सिर्फ 9 को ले लो। अब 9 और -3 को घटाओगे तो 6 आया। माइनस प्लस में नहीं देखा जाता है, तो 6 आया, तो हमारा आंसर 6 नहीं आ गया। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आप लोग जानते हैं दोस्त, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है दोस्त। यही एकलौता है कि विषम सम ही सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या है। यही एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो कि सम संख्या है। देखो 55, क्वेश्चन नंबर 55 में देखो ऐसी कितनी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है, तो सिर्फ एक ना होगा दोस्त, एक के है, एक लौता है, 2 है, तो 2 है। चलो दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब कह रहा है 60 से 75 के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या योग कितना होगा। तो चलो दोस्त 60 हो गया, 60 और 75 के बीच में दोस्त, 75 यानी यहाँ ले लो 75, 75 के बीच में कह रहा है दोस्त, बीच में अभाज्य संख्या का योग कह रहा है। तो चलो 61 हो गया, 61 हो गया दोस्त, प्लस 62 नहीं होगा, 63 नहीं होगा दोस्त, 64 एक 67 आता है दोस्त, इसके बाद 71 आता है, इसके बाद 73 आता है। उस इस चार को जोड़ दो, 67 हो गया, 71 हो गया और प्लस में 73 हो गया। इसको इसको जोड़ दो, जोड़ने के बाद दोस्त सभी को जोड़ने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 272, 272 हो जाएगा दोस्त। कह रहा था इतना तो बीच में अभाज्य संख्या 4 है। 60 और 75 के बीच में सिर्फ 4 अभाज्य संख्या है, जो कि 61 है, 67 है, 71 है, 73 है। तो इसको उसको जोड़ दो दोस्त। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके बीच। क्वेश्चन नंबर 58 दोस्त, 58 नंबर 57, 58 सॉरी दोस्त, 58 57 नहीं बना है, 57 नंबर 57। 3 अंकों की कितनी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो जानते हैं दोस्त 3 अंकों की, यहाँ से चालू हुआ 100, 101, 102, यहाँ तक जाएगा दोस्त। 3 अंकों की 999 तक जाएगा दोस्त। तो हम जानते हैं एक सिर्फ 300 के 3 अंकों वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या सिर्फ सिर्फ एक ये है, 101 है। 101 है 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो 101 इसमें ऑप्शन नहीं है, तो ये डी हो जाएगा दोस्त। चलो अब कह रहा है 58 में 58 क्वेश्चन नंबर आपको देख लो दोस्त। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है, कौन सी अभाज्य संख्या है दोस्त। कैसे निकाले जाते हैं हम तो जानते हैं, ये है सर, इसका है तो इसका लगभग लगभग वर्गमूल कितना होगा दोस्त। अगर 19 का वर्गमूल देखते हैं तो 19 का वर्गमूल देखते हैं तो 376 हो जाता है। इससे 19 का अगर हम किधर गए, 19 का हम स्क्वायर करते हैं तो 19 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 300, तो 19 का स्क्वायर 361 होता है दोस्त, 76 नहीं 361 हुआ। अगर 19 का हम स्क्वायर करें 361 आया, लेकिन इसका ऊपर लेना है, ऊपर लगभग लगभग करना है। अगर 400 हम 20 का करते हैं स्क्वायर तो 400 आ गया, तो 400 आ गया, तो अगर 20 के दाएं पीछे देखो, पीछे साइड देखना है, अभाज्य संख्या 17 हो गया, 17 हो गया, 13 हो गया, 11 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। ये सब इनसे नहीं कटेगा दोस्त। ये अगर इसको लेते हैं, अगर मान लो 221 को लेते हैं तो 221 किसका वर्गमूल हुआ, लगभग लगभग ले लो। अगर हम 21 का करते हैं तो 441 आ जाता है, नहीं करना है, 200 ये कर रहा है, 15 का लगभग लगभग इससे ज़्यादा होता है दोस्त। अगर 15 का हम लेते हैं, इससे पीछे देखना है दोस्त, इससे पीछे को। अगर हम 15 के पहले देखो कितना है अभाज्य गुणनखंड, तो एक 13 हो गया
और 13 के बाद 11 हो गया दोस्त। लगता है 11 से कट रहा है। 11 से अगर इसमें भाग देगा 11, 11 का नहीं कट जाता है, इसीलिए इसका पीछे वाला लेना है, हमेशा पीछे वाला। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर ये हुआ दोस्त। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। n का वह सबसे छोटी मान क्या है जिसका 2n प्लस 1 एक अभाज्य संख्या है। कोई दिक्कत नहीं दोस्त, 2n प्लस 1 मान लेते हैं, पुट करते हैं। अगर एक लेते हैं तो कितना नहीं होगा, याद रखें। अगर एक मान करते हैं 2 गुना 1 प्लस 1 तो हो गया 3, ये तो अभाज्य संख्या है दोस्त। अगर यानी 2 लेते हैं, फिर 2 लेते हैं, 2 दूना 4 1 5, ये भी अभाज्य संख्या है दोस्त। अगर 3 लेते हैं तो 3 गुना 6 1 7, ये भी अभाज्य संख्या है। तो 4 लेते हैं दोस्त, तो 4 दूना 8 1 9, ये अभाज्य संख्या 9 नहीं है। इसीलिए ऐसा सबसे कौन सा अभाज्य संख्या नहीं है, इसमें से नहीं है दोस्त, जो कि इसमें नहीं है दोस्त। नहीं है तो नन हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन। तीन अभाज्य संख्या का योग 100 है, तो यदि इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक है तो एक संख्या क्या होगा दोस्त। तो मान लेते हैं a प्लस बी प्लस सी बराबर 36 है दोस्त। तो कह रहा है ए अंतर, इस ई दोनों का अंतर होना चाहिए दोस्त। ए मतलब अंतर 36 होना चाहिए, 36 आना चाहिए अंतर दोस्त। तो 36 आना चाहिए, तो ऐसा याद कर लो, ऐसा एक ही वैसा अभाज्य संख्या है 67 और 31 है, जो कि 36 आता है। ये याद कर लो या फिर नोटबुक में लिख लो। एक ऐसा पृथ्वी पे है कि 36 जो आएगा 67 और 31 से आएगा दोस्त। हम एक 67 प्लस 31 इसका लिख देंगे तो कितना हो गया। तो कह रहा है दोस्त 36 से अधिक, इसको दोनों को जोड़ने के बाद 100 हो गया दोस्त। कह रहा है एक 36 से अधिक है, तो 36 से अधिक 67 हो जाएगा, और 36 से अगर छोटा लेते हैं तो ये होगा 31, इसीलिए 31 होगा नहीं, ये 67 हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर 67 हो गया दोस्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं और आज का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। चलो, चार अभाज्य संख्या चढ़ते क्रम यानी बढ़ते क्रम में ली गई है, जिसमें से प्रथम 3 का गुणनफल 385 है, तो अंतिम 3 का गुणनफल 1000 इतना है। तो दोस्त क्या करना है, जैसे कहने का मतलब है 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। इसका कैसे मान लेंगे, जो कि 3 को गुणा करने, इसको तीनों को गुणा करने के बाद आ जाएगा मान हमको 385, ये 385 आता है। और ये तीनों का गुणा करने के बाद 1001 आता है। तो हमको कुछ नहीं करना है दोस्त, दोनों का एलसीएम ले लेना है, लघुत्तम निकाल लेना है। 385 का निकाल लेना है और 1000 का निकाल लेना है दोस्त। दोनों को लघुत्तम, इसका 385 और 1001 का लघुत्तम निकाल लिया। जो जो कुछ मिल रहा है, मिल नहीं रहा बल्कि सबको लिख दो। 5 हो गया, ये 5 है, और फिर 11 है दोस्त। इसके बाद 7 है, ये सुन मिल रहा है। जितना है सबको लिखा जाता है एक बार, ये कि इसमें है एक बार इसको भी लिखना है, इसको नहीं लिखना रहता है। फिर इसमें 7 ले लिए, 13 ले लिए, 13 नहीं लिए हैं दोस्त। तो इसको एक साइड से लिखो, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। इसको दोनों को गुना करने के बाद, ये को गुना करने के बाद दोस्त, ये तीनों को गुना करने के बाद दोस्त आपका 385 हो जाएगा। ये तीनों को गुना करने के बाद 1001 आ जाएगा। इसीलिए बोल रहा है अंतिम संख्या कौन सी होगा। अंतिम संख्या 13 आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर 13 आंसर आ गया दोस्त। तो मिलते हैं दोस्त अब अगले वीडियो में। अगर छोटा भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्त। चलो अगला वीडियो में मिलते हैं दोस्त। बाय, टेक केयर दोस्त।